हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन अगेन। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो है एलियट वेव। क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में हम वीडियो के बीच में समझेंगे। तो एलियट वेव्स ये कहती हैं कि जो मार्केट का मूवमेंट है वो 5 वेव की फॉर्म्स में होता है। जब भी एक अपरन होगा वो एक 5 वेव की फॉर्म में होगा, और उन 5 वेव में काउंट की अगर हम बात करें तो पहला काउंट ये, सेकंड काउंट ये, थर्ड काउंट ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। एंड उसके बाद एक करेक्टिव पैटर्न होगा जो एबीसी की फॉर्म में होगा। उसको भी समझते हैं वो कैसे होता है। इस कंसेप्ट पे कभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम समझते हैं कि ये इस बारे में बात क्यों हो रही है। देन ये करेक्टिव पैटर्न होगा एबीसी, एंड देन मार्केट यहां से नेक्स्ट मूव स्टार्ट करेगा अपना। और अगर मैं इस पर्टिकुलर वन एंड टू, सिर्फ वन और टू वेव की बात करूं, तो उसमें भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही पैटर्न इस तरह से ड्रॉ होगा कि ये जो मेरा वन है वो वन होगा मेरा 5 वेव की फॉर्म में, लाइक दिस। एंड जो वन टू टू है वो होगा एबीसी की फॉर्म में, लाइक दिस। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट को मूव करना है तो वो एलियट वेव की फॉर्म में ऐसे ही मूव करेगा। पहले एक रन आएगा, देन एक करेक्टिव एक्शन आएगा, ठीक है। एंड उस करेक्टिव एक्शन के 3 पार्ट होंगे। अब हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। ओके, हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आज क्या हुआ, कल क्या पॉसिबिलिटी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ व्हाट आई कैन सी इन निफ्टीज चार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ and fifth. Now what can be the possibility? We can see 3 wave structure here, 1, 2 and then 3. So ये एक पॉसिबिलिटी है जो दिखती है, ठीक है। अब इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से एक पुल बैक ऊपर तक होना चाहिए, और वो पुल बैक कहां तक हो सकता है। जो मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है वो है मेरा 17,500 से लेके 17,450 तक, ठीक है। अब हम समझेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और कल की पॉसिबिलिटी क्या बनती है। पहले हम बात करेंगे कल हमने किस बारे में बात की थी। कल हमने बात की थी कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, कल मार्केट की जो रेंज थी वो ये थी। ये आप देख रहे हैं जो ब्लैक लाइंस है ना, वो है ब्लैक लाइंस। तो मार्केट कल इसी रेंज में मूव किया। हमने क्या बात की थी, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव होगा तो नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए, वी विल नॉट ट्रेड दैट, ओके। आज मार्केट ने वो लेवल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमें पता है हमने सपोर्ट रीजन पहले ही मार्क किया हुआ है। ये जो गैप रीजन है, अगर आप देखते हो ये जो गैप छूटा हुआ था, ये गैप रीजन अगर सपोर्ट एक्ट करना चाहिए, मार्केट वापस से अपने कल वाली रेंज में आ जाता है। अब यहां से पॉसिबिलिटी क्या बनती है, परसों हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कल भी मार्केट अगर एक बुल मूव ना दे, एक बड़ा मूव ना दे, तो यहां से आके फिर से साइडवेज होकर ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट मार्क किया है। और एक, दो, तीन, चार, करीब 4 बार से सपोर्ट लिया है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो एक बार, 2 बार, और आज भी अगर आप देखोगे तो जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग मार्केट की भले ही नीचे हुई हो, लेकिन लास्ट में बाइंग आई है। बाइंग आई है प्लस ये इंडिकेट करती है हो सकता है मार्केट कल गैप अप दे। तो गैप अप भी अगर देगा तो हम बाइंग का तभी देखेंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, और जब इसके ऊपर निकलेगा तो हमें एक मूव दिख सकता है 17,500 तक का आने वाले कुछ दिनों में। एंड देन उसके बाद देखेंगे कि जब इस पर्टिकुलर रेंज पे आगे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है या इसको भी क्रॉस कर जाता है। अगर रेजिस्टेंस लेता है फिर से डाउन डाउन मूव होता है, तो यस, वी कैन सी दिस मूव, देन दिस कैन बी सीन, ओके। और अगर आप देखोगे धीमे धीमे जो ये मेरी 50 डे मूविंग एवरेज लाइन है, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो हो सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट करे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके निफ्टी फिर से एक नीचे की तरफ लेग शो करे, ओके। सो दिस कैन बी द पॉसिबिलिटीज। ये रेंज अभी भी नो ट्रेडिंग जोन ही है, ठीक है। हमारे लिए हम नो ट्रेडिंग जोन ही कंसिडर करेंगे। बट हाँ, अगर ये क्रॉस करता है तो एक मूव यहां तक का बनता है जो देखा जा सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन बैंक निफ्टी, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है आज, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी, और मैं निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है रादर देन निफ्टी। बट वो भी कल की रेंज में आ गया था, क्लोजिंग शायद नीचे हुई है इसके, वो भी कल की रेंज में आ चुका है, ठीक है।
तो अगेन ये जो एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसमें पॉसिबिलिटी ये बनती है अगर बैंक निफ्टी बाउंस बैक करता है, क्योंकि ये निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग रहा है पिछले कुछ दिनों में, इसने आउट परफॉर्म किया है, तो पॉसिबिलिटी है ये मूव यहाँ तक दिखाए एंड देन ये डाउनफॉल दिखाए। तो ये एरिया किस तरह से एक्ट करेगा, ये पर्टिकुलर रीजन, ये डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी के अगले मूव को। ठीक है, तो अगर हम कल की छोटे टाइम फ्रेम पे भी बात करते हैं, अगर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर अगर बैंक निफ्टी कुछ इस तरह का मूव दे और 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाने की कोशिश करे, तो आप इस पर्टिकुलर रेंज पे बाइंग का देख सकते हो फॉर इंट्राडे ओनली। ठीक है, एंड निफ्टी की अगर हम इंट्राडे की बात करें, अगर आप ये देखते हो, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्रॉस करके रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाता है, तो आप इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो, और अगर इसको भी ब्रेक करते हो तो आपका टारगेट बड़ा हो सकता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो बड़ा वाला टारगेट है ये हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन हो। ओके, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।